मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, प्राचीन काल में जब मनुष्य पक्षियों को आकाश में उड़ता हुआ देखता था तो उसका भी मन करता था कि वह आकाश में इन पक्षियों की तरह ही उड़ सके, पर लाख कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पाता था। दोस्तों, इंसानियत के इस सपने को साकार किया राइट ब्रदर्स ने। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे हवाई जहाज के आविष्कारक राइट ब्रदर्स की कहानी। ऑरविल राइट और विल्बर राइट को राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। इन्हें हवाई जहाज का आविष्कारक कहा जाता है। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहली सफल मानवीय उड़ान भरी, जिसमें हवा से भारी विमान को नियंत्रित रूप से निर्धारित समय तक संचालित किया गया। इसके बाद के 2 वर्षों में अनेक प्रयोगों के बाद इन्होंने विश्व का प्रथम प्रैक्टिकल फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तैयार किया। ये प्रायोगिक विमान बनाने और उड़ाने वाले पहले आविष्कारक तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने हवाई जहाज को नियंत्रित करने की जो विधियां खोजी, उसके बिना आज का वायुयान संभव नहीं था। इस आविष्कार के लिए आवश्यक यांत्रिक कौशल इन्हें कई वर्षों तक प्रिंटिंग प्रेस, बाइसिकल, मोटर और अन्य कई मशीनों के साथ काम करते करते मिला। बाइसिकल के साथ काम करते करते इन्हें विश्वास हो गया कि वायुयान जैसे असंतुलित वाहन को भी अभ्यास के साथ संतुलित और नियंत्रित किया जा सकता है। साल 1900 से 1903 तक इन्होंने ग्लाइडरों पर बहुत प्रयोग किए, जिससे इनका पायलट कौशल विकसित हुआ। इनके बाइसिकल की दुकान के कर्मचारी चार्ली टेलर ने भी इनके साथ बहुत काम किया और इनके पहले यान का इंजन बनाया। जहां अन्य आविष्कारक इंजन की शक्ति बढ़ाने पर लगे रहे, वहीं राइट ब्रदर्स ने आरंभ से ही नियंत्रण का सूत्र खोजने पर अपना ध्यान लगाया। इन्होंने वायु सुरंग में बहुत से प्रयोग किए और सावधानी से जानकारी एकत्रित की, जिसका प्रयोग कर इन्होंने पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली पंख और प्रोपेलर खोजे। इनके पेटेंट में दावा किया गया है कि इन्होंने एरोडायनेमिक नियंत्रण की नई प्रणाली विकसित की है, जो विमान की सतहों में बदलाव करती है। अनेक अन्य आविष्कारकों ने भी हवाई जहाज के आविष्कार का दावा किया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राइट ब्रदर्स की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 3 एक्सिस कंट्रोल का आविष्कार, जिसकी सहायता से ही पायलट विमान को संतुलित कर सकता है और दिशा परिवर्तन कर सकता है। नियंत्रण का यह तरीका सभी विमानों के लिए मानक बन गया और आज भी सभी तरह के प्रैक्टिकल विंग एयरक्राफ्ट के लिए यही तरीका उपयुक्त होता है। राइट ब्रदर्स का जन्म ओहायो के नगर डेटन में हुआ था। वे हमेशा यंत्रों में रुचि लेते थे और साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते थे। वर्ष 1896 में लिलियंथल की मृत्यु और किताबों में उड़ने के विषय में चल रहे प्रयोगों के बारे में पढ़कर उनमें इस बारे में रुचि जागृत हुई। उन्होंने बिना किसी सोच विचार के अपना वायुयान बनाने का निश्चय कर लिया। प्रयोगों में लगाने के लिए उनके पास धन नहीं था। उन्हें तो इसके खतरों के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे पक्षियों की उड़ान का अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने तब तक बन चुकी सारी उड़ान मशीनों का भी अध्ययन कर लिया। राइट बंधुओं ने हमेशा अपनी मशीनें स्वयं बनाई। सबसे पहले उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया, जिसे वे पतंग की तरह उड़ाते थे। इसे लीवरों की सहायता से जमीन पर रस्सियां बांधकर नियंत्रित किया जाता था। इस प्रकार उन्होंने उड़ान के सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया और यह भी सीख लिया कि हवा में मशीन को कैसे चलायमान रखा जाए। इसके बाद उन्होंने एक मानव युक्त ग्लाइडर बनाया। इसे उन्होंने लिलियंथल की भांति ही पहाड़ी से कूदकर उड़ाया। इस ग्लाइडर को हवा में तैराना तो आसान था, लेकिन अपनी मनमर्जी से उसे उड़ाना और उसका संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग जारी रखने के लिए वे 1900 में नॉर्थ कैरोलिना में एक एकांत स्थल में चले आए। वहाँ ऊंची रेतीली पहाड़ियाँ थीं। इस प्रकार वे कठोर पथरीली जमीन पर गिरने से बच सकते थे। अगले 2 सालों में उन्होंने लगभग 2000 बार अपने ग्लाइडर में उड़ान भरी, जिनमें से सबसे लंबी उड़ान 600 फीट की दूरी तक गई। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण था ग्लाइडर को प्रोपेल करना। साल 1903 में उन्होंने तरल ईंधन से चलने वाली एक मोटर बनाई और उसका परीक्षण करने के लिए वे पुनः नॉर्थ कैरोलिना गए। उन्हें यकीन था कि उनकी मशीन काम करेगी, लेकिन उन्होंने इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की। उनकी पहली उड़ान केवल 12 सेकंड के लिए ही थी, लेकिन मानव के इतिहास में ये पहली उड़ान थी जिसमें एक मशीन ने स्वयं गति करके हवा से भारी विमान को मानव सहित उड़ा लिया था।
कुछ समय हवा में नियंत्रित रहने के बाद उनका विमान बिना किसी नुकसान के नीचे उतर गया। उसी दिन उन्होंने 2 और प्रयास किए जो कुछ अधिक समय के थे। उनकी चौथी उड़ान 59 सेकंड्स की थी और उसने 12 मील की रफ्तार से चल रही हवा की दिशा में 835 फीट की दूरी तय की। तो राइट ब्रदर्स ने यह सब अपने शौक के लिए शुरू किया था, लेकिन इसमें सफलता मिलने पर वे इसके प्रति गंभीर हो गए। 1905 तक वे अपने प्रयोगों में इतने पारंगत हो चुके थे कि उन्होंने 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 24 मील की उड़ान भरी। अचरज की बात यह है कि इस समय तक उनकी उपलब्धियों के बारे में किसी को भी पता नहीं चला और किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका में इस बारे में कुछ नहीं छपा। जब लोगों ने उनकी 24 मील लंबी उड़ान के बारे में सुना तो बहुत कम लोगों ने इस पर विश्वास किया। साल 1908 में विल्बर राइट एक मशीन को फ्रांस ले गए। एक फ्रांसीसी समाचार पत्र ने विल्बर राइट को लंबी गर्दन वाले एक पक्षी के रूप में चित्रित किया और उनकी भद्दी सी दिखने वाली मशीन का भी मजाक उड़ाया। उसी दिन विल्बर ने हवा में 91 मीटर उड़कर 52 मील की दूरी तक उड़ने का कीर्तिमान बनाया। कुछ दिनों बाद उन्हें 2 लाख फ्रैंक का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें 30 इंजन बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। साल 1909 में विमानन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। ऑरविल राइट वर्जीनिया से नॉर्थ कैरोलिना तक अपने विमान को उड़ा ले गए। NC-4 नामक एक अमेरिकी विमान ने 1919 में अटलांटिक सागर को पार किया। दोस्तों, आज तो प्रतिदिन हजारों विमान उड़ान भरते हैं और पायलट हर तरह के हैरतअंगेज कारनामे करके दिखाते हैं। एक मशीन में बैठकर उड़ना और उससे पृथ्वी को देखना सबके लिए रोमांचित कर देने वाला अनुभव होता है। राइट बंधुओं ने अपनी लगन और मेहनत के दम पर वह कर दिखाया जिसके सपने मानव चिरकाल से देखता आ रहा था। दुनिया वालों की नजरों से दूर, बिना किसी यश या धन प्राप्ति की चाह के राइट ब्रदर्स अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करते रहे। विमानन के इतिहास में उनका नाम सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।